फाइनली 50 ओवर तक जो मिजरी चली वो खत्म हो गई है और इंडिया 240 रन बना पाया है। रोहित शर्मा बहुत ही अच्छी अटैकिंग स्टार्ट दी, टेक ऑन करा हेजलवुड को, निकल के चौका भी मारा, निकल के छक्का भी मारा। वो विकेट जहां रोहित शर्मा की गिरी वो वहां पर बहुत कुछ गिर गया, बहुत सारी उम्मीदें गिर गई, बहुत सारी आशा जो थी वो गिर गई। और अब जिस हिसाब से मैं सुबह आया था मेरी आवाज़ भी थोड़ी गिर गई। अगर हम बात करें 31 बॉल पे 47 रन बनाए, रोहित ने एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दिया। मैक्सवेल की उसी ओवर में एक छक्का मारा, निकल कर सामने फील्डर था लॉन्ग ऑन का, उसके ऊपर से भी मारा। इसके अलावा अगर बात करें तो बैकफुट से जाके एक बहुत ही अच्छा कट करा, 4 रन के लिए गया। उसके बाद रोहित शर्मा फिर से एक बार रिस्क लेने के लिए आगे गए और वो बॉल जो है बल्ले पे चढ़ गया। ऑब्वियसली एज लगी, बॉटम एज लगी, प्रॉपर तरीके से बल्ले पे चढ़ी नहीं, बल्ला हाथ में घूम गया और उसके बाद ट्रेविस हेड थ्रू द लाइन 11 मीटर भागा है। ये ऑस्ट्रेलियंस कुछ नहीं छोड़ते भाई इनके पाले में। ऐसा लग रहा था आज पूरे टाइम जो फील्डिंग करी ना ऑस्ट्रेलिया ने, ऐसा लग रहा था कि 400 ऑस्ट्रेलियन है। मतलब कहीं पर भी कोई भी एक गैप नहीं था जहां पर ऑस्ट्रेलिया ना हो। वो 37 साल का डेविड वार्नर क्या डाइवे मार रहा है यार, वो बंदा क्या ग्राउंड कवर कर रहा है, क्या थ्रोज मार रहा है, वो उसने अपना सब कुछ झोंक दिया। और क्या करियर होगा यार वो आज रात को जब वो ट्रॉफी उठा रहा होगा। डेविड वार्नर के लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप बुरी फॉर्म टेस्ट क्रिकेट में एक बन चुका था। ऑब्वियसली स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने बहुत बुरी हालत हो रखी थी एशेज में। ओवरऑल कहीं पे भी रन नहीं आ रहे थे, लेकिन व्हाट अ करियर डेविड वार्नर हैज भाई। 2015 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद जो है 2021 की ये ट्रॉफी जीत ली है। अगर हम बात करें T20 की, और उसके बाद आज 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो भी डेविड वार्नर जीत लेंगे। तो ये होता है यार करियर, ये होता है लुक बैक करने के लिए। इसके अलावा बात करें शुभमन गिल, शॉट ऑन नहीं था, शॉर्ट आर्म जैब मारने के लिए गया, उतनी ज़्यादा शॉर्ट बॉल भी नहीं थी। और उसके बाद ऑब्वियसली उतना बल्ले पे चढ़ी नहीं, वो टॉप वाइज लग गया, बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगा। उसके बाद जो है वो सर्कल में आउट हो गया। और जो मिड ऑन का जो फील्डर था काफ़ी पीछे था, अच्छा खासा सही तरीके से उसको मतलब प्लेस कर रखा था पैट कमिंस ने, और वहाँ पे आउट हुआ। पैट कमिंस एक बहुत ही समझदार कप्तान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख के हम सबको लगा कि यार ठीक है, ये भी इतना कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं लगा, लेकिन आज जब ग्राउंड पे पैट कमिंस उतरा है, मार भी पड़ रही थी, उसके बाद भी कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करके रखा। और उसके बाद अब देखो पैट कमिंस ने जिस हिसाब से ट्रेविस हेड को रोटेट करा है, अगर हम बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल को बहुत अच्छी तरीके से रोटेट करा। जब रिवर्स होने लगा तो सही टाइम पे पता चल गया था कि यार केएल की विकेट लेनी है, ये स्काई और केएल को हम आखिर में खड़ा नहीं रहने दे सकते। उसके बाद बुलाया दोबारा से। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो स्टार्क की वो जो बॉल थी पड़कर बाहर गई, वही रिवर्स हुआ बॉल, हल्का सा वो जिस तरीके से वो बॉल बाहर निकली है, मतलब देखने वाली बॉल थी, वो तो अनप्लेबल बॉल थी। अब राहुल को ये भी कह सकते हो कि ही प्लेड टू स्लो, बट ऑन द अदर हैंड भाई ये भी बात ठीक है कि जो बैटिंग में डेप्थ नहीं थी। और शुरुआत में आई थिंक वो शुभमन गिल ने जो शॉट खेला, कोई ज़रूरत नहीं थी शॉट की, कहीं से भी वो शॉट ऑन नहीं था। अगर शायद ना भी खेलते वो शॉट तो कुछ ना फर्क पड़ता, जबकि रोहित शर्मा इतना तगड़ा खेल रहा था। अब देखो रोहित शर्मा को आप कैसे ब्लेम कर सकते हो, उसका एक रोल था, उसने परफॉर्म करके दिया है। ऑल्दो कप्तान है, रोहित शर्मा को शायद थोड़ी सी और अगर वो जिम्मेदारी लेते हुए दिखते, बट ये है कि भाई सबसे मुश्किल रोल की जिम्मेदारी रोहित शर्मा ने ली थी। शायद वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोहित शर्मा का बल्ला आग उगलना बंद कर देता और थोड़ी देर शायद वो खड़े हो जाते वहाँ पे। ग्लेन मैक्सवेल की उसी ओवर में 10 रन आ गए थे, सिंगल डबल करके जो था, शायद उस ओवर अगला जो ओवर था शायद उसको टेक ऑन करने के लिए जाते, वहाँ पे एक और रिस्की शॉट लेते, लेकिन उसी में उन्होंने डिसाइड करा। और जब आप ऑब्वियसली एड्रेनलिन रश होता है आपके अंदर और उसके मतलब आपके दिमाग में चल रहा होता है कि यार बल्ले पे बॉल अच्छी आ रही है तो मैं मारता चल जाऊँ, तो वही वाली चीज़ हुई। और जो अब तक बहुत अच्छा करते हुए आए थे रोहित शर्मा, कहीं ना कहीं उसी चीज़ पे अब उनका आके क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा ऑब्वियसली, बनता नहीं है क्रिटिसिज्म। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी है। ऊपर से जो स्टार्ट्स देने चाहिए तो वो स्टार्ट्स टीम को प्रोवाइड करें। ऑस्ट्रेलिया शायद देखो अभी यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ है कि 240 है, ये है वो है, बट वही है कि जो इंडिया के लिए मैच डिसाइड होना वो तो यही है कि क्या बुमराह और जो सिराज है वो कैसा ओपनिंग स्पेल डालते हैं। हालांकि अगर मैं कैप्टन हूँ तो यार शाम ने थोड़ी बैटिंग कर ली है, बॉडी गर्म होगी, मैं तो ऑब्वियसली अगर स्टार्ट विद मैं तो जसप्रीत बुमराह को लगाऊंगा और शामी को लगाऊंगा। जब आपके पास बहुत ज़्यादा टोटल नहीं होता बोर्ड पे तो आपको बेस्ट रिसोर्सेज के साथ जाना पड़ता है। तो शुरुआत तो ऑब्वियसली मैं करूंगा शामी के साथ। नई बॉल, सबसे नई बॉल जो है
वो शामी का हाथ में पकड़ानी ज़रूरी है। एक एंड से बुमराह, एक एंड से शामी। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर आप स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के पास जाओगे, कुलदीप के पास आपको टाइमली जाना पड़ेगा। अगर हम बात करें ट्रेविस हेड और वार्नर, ऑब्वियसली उसी तरीके से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कोलकाता में जिस तरीके से बहुत ही हार्ड आए थे, रबाडा को सामने छक्का मारा, उसके बाद डेविड वार्नर ने पैडल स्वीप किया रबाडा को। फियरलेस क्रिकेट जो है वो भी ऊपर से खेल रहे भाई। रोहित अगर फियरलेस क्रिकेट खेल रहा है तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये 240 भी जो है, इसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ 31 बॉल पे आ गए थे रोहित शर्मा के 47 रन, और उसके बाद हम 240 रन कर पाए हैं। तो ये एक मिजरी थी। सिर्फ ये आप मतलब देखना भी नहीं चाहते और आप बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको बात भी करनी होती है। तो वही वाला पॉइंट था कि अब 240 रन है, यू नेवर नो भाई, क्रिकेट फनी गेम, आपको कुछ पता नहीं चलता। तो वो ये डिपेंड करेगा कि रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, क्या वो ऑल आउट आएंगे, क्या जिस तरीके से पैट कमिंस की एक अग्रेसिव, अगर आप देखो बॉडी लैंग्वेज थी, फील्डर्स ने तो आग लगा दी यार। वो ट्रेविस हेड की वो कैच क्या मार, मतलब पूछो ना यार। एक आध तो ठीक है ओवर थ्रो चले गई, बट कहाँ इम्पैक्ट करती है यार वो ओवर थ्रो। ये 240 रन क्या है यार इस पिच के ऊपर, कुछ भी नहीं है। हाँ, साउथ अफ्रीका जो चेज में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसके साथ मैच फंसा लिया था अफगानिस्तान ने इसे पिच के ऊपर, लेकिन वहाँ पर भी फेलक हुआ है, आखिर में मार पीट के ले गया था और मैच वो जीत गया था। विराट जिस तरीके से आए शुरुआत में बड़े अच्छे टच में दिख रहे थे। एक ऑब्वियसली काफ़ी थोड़ी सी बाहर बॉल थी, थोड़ी सी बाउंस था, अच्छा बॉल के ऊपर आए, उसी बाउंस को जज करा, बड़ा बढ़िया मतलब पंच लगाया, उसके बाद कवर ड्राइव एक अच्छी मारी। ओवरऑल मतलब विराट जिस तरीके से आए, 3 चौके लगाए, काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे। और उसके बाद पैट कमिंस वही इनटू द पिच स्लोअर वंस, बाउंसर पे बाउंसर, क्योंकि ऑब्वियसली बॉल जो था वो होल्ड कर रहा था पिच। और उसके बाद जो है थर्ड मैन की तरफ लेट खेलने के लिए गए विराट, और इनसाइड एज जो है बल्ले का लगता है, और वहाँ से विकेटें जो है एक बार फिर से जो बेल्स हैं वो उड़ जाती हैं। और एक बार थोड़ी जो उम्मीद जगी थी उस पार्टनरशिप से, वो भी तबाह हो गई। और बहुत बड़ा क्राउड था। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स जो हैं चुटकी लेना, मजाक लेना, ये तो ऑब्वियसली आप करोगे। पैट कमिंस ने कहा था कि यार बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है कि अगर आप एक बड़े क्राउड को शांत होते हुए सुने तो। और जाहिर सी बात है भाई, आज के मैच में उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बोला, मतलब वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली उन्होंने दिखाया कि यार इन लोगों के खिलाफ हमने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यार यहाँ पर हमारी बैटिंग के अगेंस्ट भी बहुत सारी चीज़ें गई हैं। बॉल का रिवर्स होना, बॉल का सही टाइम पे पुराना होना, पैट कमिंस की ब्रिलियंट कैप्टनसी। देखो सिचुएशंस है, लेकिन आपको ब्रिलियंस देखनी पड़ती है ना कैप्टनसी में। पैट कमिंस ने निकाले ट्रेविस हेड के ओवर्स, सही टाइम पे पैट कमिंस ने ट्रेविस हेड के ओवर्स निकाले। हालांकि लोग कह सकते हैं कि यार शायद उस टाइम अंडर प्रेशर था, आपने ओवर एक आध 2 ओवर डाले था, लेकिन यही होता है ना बॉलर्स को रोटेट करने का। अब उसके पास ऑप्शन थे, रोहित शर्मा के पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, 5 बॉलिंग ऑप्शन है। 240 रन द मोमेंट आपने 5 से 6 ओवर में 40 लगा दिए, तो आप लुक बैक करते हो कि सिर्फ 200 रन ही बचे, तो उसका इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं रहता। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा था कि शायद यार विराट और केएल की पार्टनरशिप लग जाएगी तो शायद हम 300 टच कर लेते, और 300 कहीं ना कहीं वो एक टारगेट होता है जो फिर भी मैच फंसाने वाला होता है। 240 मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी हालत में डिफेंड हो सकता है। हाँ, बस यही है कि ऊपर से एक मैजिकल स्पेल जो है शामी जिस तरीके का मैजिक कर रहे हैं, अगर वो क्या एक और बार फाइनल में जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करता है, अगर वो चीज़ वो रिपीट कर देते हैं तो हाँ फिर यू नेवर नो। बट ओवरऑल अगर अनबायस्ड होकर देखो, जिस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज होगी डगआउट की, जो क्राउड की बॉडी लैंग्वेज है, अब सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हुई ये कहता है कि यार कप्तान अपने जो अब गिवन रिसोर्स है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करेगा फील्ड के ऊपर। अगर रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज गिर गई कि यार सिर्फ 240 रन, तो फिर तो कुछ ही नहीं है 240 रन। बट आप अगर इंस्पिरेशन लेना चाहो तो एक और एशियन टीम थी जिसने इसी ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अगर हम बात करें 1996 में श्रीलंका ने, और वहाँ पर सनत जयसूर्या ने 5 विकेट ली थी, अरविंदर डिसिल्वा, अर्जुना रणतुंगा बड़ी बढ़िया इनिंग आई थी। तो इंस्पिरेशन ड्रॉ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इस टारगेट में भी इंडिया से कोई बिलीव नहीं कर रहा, लेकिन अगर रोहित शर्मा बिलीव करेंगे, देखो बिलीव वो चीज़ है जो कि आप जब एक्सपेक्ट नहीं करते उस मोमेंट पे जो है वो उभर के आता है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, सोचा जाए, 240 व्यू होगा अंडर लाइट्स, जिससे कि पाकिस्तान वाली पिच ही है जो पाकिस्तान वाले गेम में हुई थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब मैच हुआ था, तो उसी गेम की जो ये पिच है, तो जिस तरीके से वो पिच रात को खेली थी, कुछ भी नहीं था उस पिच के अंदर, और बड़ी सही खेल रही थी, स्पिनर्स के लिए भी कुछ नहीं था। तो खैर वहाँ पे टोटल 191 था, यहाँ पर भी 240 ही है, कोई बड़ा टोटल नहीं है। अजीब ही इनका यार डीएनए सही है।
ठीक है था स्टीव स्मिथ। सुबह मैंने सुना था कि यार ये हमारे डीएनए में है कि बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना, इंपॉर्टेंट जगह परफॉर्म करना, और वो करा है भाई इन लोगों ने। टॉस जो है शायद मैंने भी सोचा था कि यार टॉस इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, और मैंने भी ये सोचा था कि शायद बैटिंग कर लेते हैं पहले, अच्छा रहेगा। लेकिन रोहित शर्मा ने स्मार्ट मूव खेला यार, ब्रेव बैटिंग करी है रोहित शर्मा ने। शुभमन गिल को कहीं ना कहीं वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। अब विराट का भी आप क्रिटिसिज्म करना चाहो तो कर लो, लेकिन अंटिल दैट पॉइंट यार विराट ने स्टाइल भी रोटेट करी, आकर शुरुआत में मोमेंटम भी बनाया, रनिंग बिटवीन द विकेट्स प्रॉपर करी, वो सारी चीज़ें। केएल राहुल को भी आप क्या कहोगे यार, हाँ अय्यर को आप कह सकते हो कि यार पढ़ के जिस तरीके से यार ईजी नहीं थी ना ये, मतलब ये तो क्रिएटर ने कह दिया था कि ये पिच जो है ईजी नहीं है, और गुजरात के जो क्रिएटर हैं उन्होंने यही कहा था कि इस पिच के ऊपर अगर आपको डिफेंड करना है तो 315 वो डिफेंडेबल स्कोर होगा। तो इंडिया जो है 75 रन शॉर्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रन रेट का भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, 4.8 का करंट रन रेट है, ये बात है। इसके अलावा अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर की हम बात कर लेते हैं। श्रेयस अय्यर को वो जो बॉल पड़ा जॉश हेजलवुड का, इनसाइड दी लाइन खेल गए, बहुत ज़्यादा जो है ट्राई नहीं करा कि मतलब पूरी तरीके से कमिट नहीं करा, और वहाँ पर जो है शेपिंग इन हल्का सा वो उस बॉल ने शेप करा, और एक क्लासिकल डिसमिसल जब आपका फुट मूव नहीं करता, और जब आपका डिसीजन मेकिंग क्लियर ना हो, आपकी थॉट क्लियर ना हो, और प्रेशर आपके ऊपर हो, तो वो चीज़ ऐसे डिसमिसल आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे चलेगी और आउट हो गया। जॉश हेजलवुड की बात करें तो बहुत स्मार्ट बॉलिंग करी सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट। पता है कि यार ये स्क्वायर लेग का जो एरिया है, शुक्ला शॉट जो स्कूप शॉट है वो मारता है, उसके लिए चाहिए यार पावर। बॉल में से पिच वैसे बहुत ज़्यादा स्लो थी, पेस जो थी अगर हम बात करें जॉश हेजलवुड ने खींच लिया, और वहाँ पर ऑब्वियसली वो शॉट फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और स्काई फिर उसी शॉट के चक्कर में आउट भी हो गए। जहाँ पर भी मतलब थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा था कि यार ये बड़ा अच्छा कनेक्शन हुआ है, ये 4 के लिए चले जाएगा, लेकिन वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया थी। तो कुडोस यार भाई, ऐसी पैट कमिंस की जो खुद की बॉलिंग रही है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी है, मतलब ऑन टू द टॉप यार। पैट कमिंस की सॉरी बॉल थी, इस पर आउट हुआ श्रेयस अय्यर। इसके अलावा बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा, अगेन वही वाला पॉइंट के जॉश हेजलवुड की वो वाली बॉल पढ़ के जो है स्लाइटली अंदर आई, और वो वाला बॉल भी यार वो मतलब बहुत हाई क्वालिटी बॉल था। ये बॉलें आपको लगता है यार स्क्रीन पे देख के कि यार छोड़ सकता था ये और वो, बट वो एक हाई क्वालिटी बॉल था। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपके ऊपर भी प्रेशर है कि यार सिंगल भी लेना है, डबल भी लेना है, कहीं ना कहीं एक रन के मोमेंटम को भी चालू रखना, बिल्कुल मैं, क्योंकि मैं एक ऑलराउंडर हूँ, तो मेरे ऊपर ये चीज़ तो है कि यार भाई मैं बिल्कुल सोक नहीं कर सकता बॉलों को, तो वही चीज़ है। अब आप वाइड बॉल क्रिकेट में कितना ही छोड़ लोगे, तो ऑब्वियसली कमिट करा जडेजा ने, हाँ फुली कमिट नहीं करा, आप वो कह सकते हो। शायद उतनी जल्दी वो फ्रंट फुट पे नहीं आया, प्रॉपर तरीके से कमिट नहीं करा, और वो बॉल जिस तरीके से हल्का सा बढ़ के अंदर गई है, क्लासिकल डिसमिसल वंस अगेन। तो बहुत ही अच्छा, मतलब केएल राहुल की अगर हम बात करें, केएल राहुल का तो डिसमिसल वो अनप्लेएबल बॉल थी, इस पर केएल राहुल आउट हुआ है। केएल राहुल का क्रिटिसिज्म ये कह सकते हो यार बहुत ज़्यादा बॉलें ले ली, बट फिर वही है कि एक बैटर के रूप में अगर आप सोचोगे तो केएल के माइंड में ये चल रहा होगा कि मैं आखिर 5 ओवर में खड़े होऊंगा, और स्काई और मैं अगर खड़े हो गए तो वहाँ पर शायद ये स्कोर 280 भी चले जाता, शायद 285 चले जाता, शायद 275 होता, तो वो स्कोर हो सकता था। शायद वही चीज़ें जो थी दिमाग में चल रही थी। आज एडम जैम्पा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है, 10 ओवर में 44 रन दिए, 1 विकेट लिए। एडम जैम्पा आज बड़े राइट एरियाज में बॉल को पिच करा। मिच स्टार्क अगेन जब बड़ा मैच आया तो 10 ओवर में सिर्फ 55 रन देके 3 विकेट लिए। तो बड़े मैचेस में 2015 में भी अगर हम बात करें, ब्रेंडन मैकलम की विकेट ली और उसके बाद जो है कप उठाया, और इस बार भी 2023 में एक और अच्छा स्पेल ऊपर से विकेट निकाल के दी अपने कप्तान पैट कमिंस को, और उसके बाद जो है 1,30,000 इंडियंस के सामने आज फिर जो है अगर हम बात करें मिच स्टार्क को ट्रॉफी उठाने का मौका मिलेगा। जब मौका मिलता है यार, जब बड़ा स्टेज होता है तो मिच स्टार्क डिलीवर करता है, और ऑलमोस्ट हर एक ऑजी प्लेयर जो है डिलीवर करता है। ट्रेविस हेड की वो कैच उस चीज़ को दिखाता है कि यार फील्डिंग, इनकी फिटनेस स्टैंडर्ड्स, इनकी फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स, चाहे वो ग्राउंड को कवर करना हो, चाहे थ्रोज एक्यूरेट होती हैं, वही सारी चीज़ें। एक गेम प्लान होता है। ऑस्ट्रेलिया देखो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो सकता, वही वाला पॉइंट है ना कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि जब आप अग्रेसिव हो रहे होते हो कि यार अभी सिर्फ 10 ओवर का गेम हुआ है और 50 ओवर का गेम खेलना है, क्योंकि 60 बॉलों का गेम नहीं होता, 300 बॉलों का गेम होता है, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा चला के भी खेलना होता है। अब रोहित शर्मा को आप इस बेस पे क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, लेकिन जिस हिसाब का स्टार्ट रोहित शर्मा अब तक देते हुए आ रहे थे, अब तक हमारे साथ ये नहीं हुआ था ना कि यार रोहित की विकेट गिरती है और उसके बाद एक मैच को छोड़ के अगर हम बात करें, उसमें भी खैर रोहित खड़े हुए थे, इंग्लैंड वाला मैच, वहां पर ऑब्वियसली ऊपर से विकेट गिरी, शुभमन आउट हुआ,
अपना श्रेयस आउट हुआ, विराट आउट हुआ, लेकिन वहाँ पर पार्टनरशिप लगी अगेन रोहित की और केएल की। बट ऑब्वियसली रोहित जो है अगर वो रहते तो शायद वो थोड़ा सा और लंबा खेलते इनिंग को, और थोड़ी शायद वो शायद थोड़ी बॉलें कंज्यूम कर लेते, तो उनके पास वो जो एक्स्ट्रा टाइम है ऐसी फंसी हुई पिच के ऊपर भी, उनके जो जिस तरीके से यार एज भी लगी थी लेकिन रोहित की, लेकिन हल्के हाथों से खेला, तो वही सारी चीज़ें शुरुआत में कैप्टन स्नॉक आया रोहित का, अब आप करना चाहो तो क्रिटिसिज्म कर दो। अगेन वही चीज़ हुई कि एक बड़ा टूर्नामेंट, एक जो है बैटिंग का कोलैप्स, बैटिंग में थोड़ा सा ब्रेन फेड, और कंडीशंस जो है देखो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, कंडीशंस बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, ये पिच स्लो होती चली गई, और इसी वजह से रोहित शर्मा ने शुरुआत में अटैक करा। स्पिनर्स को मारना बहुत मुश्किल था यार, मतलब वो एक जो चौका आया था केएल राहुल ने जो पैडल करके मारा था ग्लेन मैक्सवेल को, उसके आगे और उसके पीछे पता नहीं कितने 10-10, 15-15 ओवर उसके आगे और पीछे गुजर गए, और जब तक एक चौका नहीं आया, तो इस तरीके की जब आप प्रेशर क्रिएट कर ले, तो ओवेन मॉर्गन भी कमेंट्री में कह रहा था कि यार ये जो मिडल ओवर है जहाँ पे पार्टनरशिप लग रही है विराट और रोहित की, कहीं ना कहीं इस बैटल को जो है जीत रहा है ऑस्ट्रेलिया, और बैटल शायद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 240 रन बना के आप कह सकते हो जीत गया है। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर रोहित शर्मा चाहे अभी भी शामी है, सिराज है, सही तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करा, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता।